हेलो क्लास, वेलकम। सो अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये लास्ट टॉपिक है अब इसका, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation। जब लोगों को लगने लगा कि वो तो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में भी जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो इसकी शुरुआत में मैंने बोला था कि नेशनलिज्म की फीलिंग कब आई लोगों के अंदर, जब उन्हें लगा कि जो बंगाल में एक पीजेंट है उसके साथ जो चीज़ें हो रही है वही चीज़ केरला के पीजेंट के साथ भी हो रही है। जो भी हार्डशिप्स हैं, जो भी जितना भी बुरा हो रहा है वो सारे अंग्रेज कर रहे हैं और हम सब लोग उसको भुगत रहे हैं। मतलब जब तक ये सबके अंदर कॉमन फीलिंग नहीं आती तब तक कोई नेशनलिज्म की फीलिंग आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि हम एक जगह से बिलोंग करते हैं। तो जब ये अंग्रेज़ों का राज हुआ तो उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अच्छा, हमारी ये हालत, हम इतनी बुरी हालत में तो सिर्फ अंग्रेज़ों की वजह से है, और जो हमारा हाल है वो इस देश के और लोगों का भी हाल है, तो हम तो सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तब वहाँ से फीलिंग आनी स्टार्ट हुई नेशनलिज्म की। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी बिलोंगिंग और रीजन और लैंग्वेज डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? अब ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग थी कि हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ डेवलप कैसे हुई? दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग came partly through experience of united struggle। ये जो फीलिंग थी ये आई क्योंकि हम सब ने मिल के स्ट्रगल किया। जैसे कि हमने देखा, जैसे सिविल डिसोबीडियंस में आदमी औरत बच्चे हर कोई, गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई स्टूडेंट हो, हर कोई मिल के और अलग अलग जगहों से, हर एक जगह, असम में लोगों ने सपोर्ट किया, बिहार में लोगों ने सपोर्ट किया, है ना, ऐसे पेशावर में लोगों ने सपोर्ट किया। तो ऐसे अलग अलग जगह से लोग कलेक्टिवली आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। बट देयर वॉज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। बट फिर भी कुछ कल्चरल प्रोसेस ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से लोग अपने आप को एक जैसा महसूस करने लगे। अब ये कल्चरल प्रोग्राम्स क्या थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ? हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग द नेशनलिज्म। जो ये लोक कहानी होती है उन्हें हम फोकलोर बोलते हैं, कि जो लोग दादी नानी अपने कहानी नहीं सुनाते कि यहाँ ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। तो ये वो कहानियों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कैसे प्ले किया ये हम आगे देखते हैं। The identity of nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image। जो नेशन की आइडेंटिटी है, हम क्या बोलते हैं? भारत माता, है ना, भारत माता बोलते हैं। दैट मीन्स जो कंट्री है हमारी, वो हम भारत माता को बोलते हैं। माता मतलब वो एक फिगर लिया हुआ है हमने, एक लेडी, कि उसको हम मानते हैं वो एक लेडी इमेज है। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इट वॉज द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। मतलब ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, ये इमेज क्रिएट कर दी ऑफ भारत माता। तो ये लोगों के अंदर इसको लेके कि हाँ भारत माता एक्चुअली कोई चीज़ है, उसको लेके उनके अंदर इंडिया के लिए फीलिंग पैदा होनी स्टार्ट हो गई। The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay। So who created the image of Bharat Mata? So it was Bankim Chandra Chattopadhyay। In 1870 he wrote Vande Mataram as a hymn to motherland। Later it was included in his novel Anand Mat। उन्होंने फिर एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ, उसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम नाम का सॉन्ग लिखा था अपने देश को डेडिकेट करते हुए। ठीक है, जो कि बहुत फेमस हुआ स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। तो इससे तो काफ़ी पहले हुआ था। तो वो 1905 में जो मूवमेंट हुआ था, ये सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनसे तो काफ़ी पहले हुआ वो। तो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था ये वाला सॉन्ग। उसके बाद मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। जो ये इमेज देखी जा रही है भारत माता की, ये अबिंद्रनाथ टैगोर ने पेंट की थी। इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एसेस्टिक फिगर। एक मतलब साधु के फिगर में है, संत के फिगर में है। एंड इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। और ये जो मदर का कि अपनी मर्जी से फिर कई लोग किसी भी तरह से उन्हें पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कई लोग उन्हें जंजीरों में दिखाते थे कि अंग्रेज़ों ने उनको जंजीरों में बांधा हुआ है, या कई लोग मतलब
ताज पहने हुए सरस्वती टाइप दिखाते थे कि हाँ कि हमारे इंडिया तो इतना अच्छा है, ये है वो है। तो भारत माता के अलग अलग अवतार देखने को मिलने लगे। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather the folk songs and legends. जो ये थे इंडियंस थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ये हमारी जो इतनी वीर गाथाएं हैं, इतनी सारी कथाएं हैं जो हमारे घरों में, जैसे भगत सिंह हो गया या बहुत सारे लोग और हो गए जो हमें सुनने को मिलती हैं नॉर्मली। उस टाइम पे भी कोई लोग अपने अपने जैसे अलूरी सीताराम राजू थे तो वो उनके लिए भी कोई फोकलोर बने होंगे, तो जैसे ऐसे कई सारे लीडर पहले भी रहे होंगे, तो उन सब के बारे में घूम घूम के जानने लग गए, ये लोग रिकॉर्ड करने लग गए उन लोगों की बातें कि हाँ कोई कहाँ पे कौन महान सा आदमी था या क्या था, जो भी कहानियाँ, लोक कहानियाँ वगैरह हुआ करती थी, उन सबको वो रिकॉर्ड करने लग गए। These tales they believe gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside force. इन जो ये कहानियाँ उन्हें मिलती थी तो वो बोलते थे देखो कि भारत के लोग तो ऐसे हैं, इतने बहादुर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और ये बाहर वालों ने आके, जो अंग्रेज़ों ने आके इंडिया को ख़राब कर दिया है। मतलब वो ऐसी चीज़ें लोगों के दिमागों में डालना स्टार्ट कर दिया। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, nursery rhymes and myths and led to the movement for the folk रिवाइवल। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो खुद ही लग गए इस मूवमेंट में साथ में, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ढूंढी जो नेटिव लोगों के बारे में हो, यहीं के बारे में हो कि हाँ क्यों क्या चल रहा है देश में, कैसे यहाँ पे लोग कितने महान थे, ये सारी कहानियाँ कि किंग अशोका ने क्या किया या किंग कृष्णदेवराय ने क्या किया, किसी ने भी ऐसे वो कहानियाँ निकाल के लाने लग गए। इन मद्रास Natasha Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. ये नताशा शास्त्री ने, इन्होंने एक फोक टेल्स मतलब लोक कथाएं निकाली जिसका टाइटल था द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। ही बिलीव दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अकॉर्डिंग कि जो फोकलोर्स होती थी वो एक्चुअली लोगों के दिमाग कि वो कैसे सोचते हैं, वो अपने देश को कैसे समझते हैं, क्या मानते हैं, वो उस चीज़ का परिचय देती है कि ये कहानियाँ जो हैं एक्चुअली लोगों के दिलों का, उनके सोचने के तरीकों का, कि वो क्या बिलीव करते हैं क्या नहीं बिलीव करते हैं, उन सब के बारे में बताती है ना। क्योंकि आप जब कहानियाँ बताते हो तो कि हाँ उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो या आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, या आप किसी के करेज को एडमायर करते हो या नहीं करते हो, है ना। तो उससे आपकी सोच पता चलती है। तो वो मानते थे कि जो ये फोकलोर होते हैं उनसे लोगों के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रू थॉट्स का पता चल सकता है कि लोग किस तरह के लोगों को पूजना पसंद करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे मैक्सिमम सारी इंडियन कथाओं में करेज, ब्रेवरी, ऐसे वाले लोगों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट मीन्स हमारी जो सोच है वो करेज और ये ट्रूथफुल होना, ट्रस्टवर्दी होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब हमारी सोच क्या है, हमारी सोच में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है ना। तो इससे पता चलता है एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रहा था तो लीडर्स को ये पता चलने लगा कि ये जो सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, देश का झंडा हो गया या कोई भारत माता का सिंबल हो गया, तो ये सारी चीज़ों से एक्चुअली लोग कनेक्टेड है, वो इमोशनली कनेक्टेड है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन। एक ट्राई कलर फ्लैग, जो ये केसरिया सफ़ेद हरा जो हमारा फ्लैग है, वो वैसा फ्लैग डिज़ाइन किया गया था। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 8 लोटस थे उसके अंदर, हर एक लोटस एक प्रोविंस को डिस्क्राइब कर रहा था। एंड क्रिसेंट मून, एक मून था जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू मुस्लिम को। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। जो गांधी जी ने फिर 1921 में एक स्वराज फ्लैग बनाया। ये एक ट्राई कलर फ्लैग था, वही केसरिया सफ़ेद हरा तीनों कलर थे उसमें, और बीच में चरखा था, एक स्पिनिंग व्हील चरखा था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। कैरिंग द फ्लैग
होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंगल ऑफ डिफायंस। मतलब ये लोगों के ये फ्लैग वगैरह ये एक सिंबल बन चुके थे हमारे देश का नेशनलिज्म के लिए। तो जब भी किसी को विरोध करना हो या देश के प्रति सपोर्ट दिखाना हो, अंग्रेजी सरकार का विरोध करना हो, तो वो लोग ये फ्लैग लहराते थे, दिखाते थे कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को या फ्रीडम मूवमेंट को, है ना। तो कि ये सारी चीज़ें, ये सिंबल्स काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए थे लोगों को एक साथ लाने के लिए। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history, explain। ये आप लाइन लिखेंगे और इसके पीछे explain लिखेंगे और इसके बाद आंसर लिखेंगे। अब क्या है, by the end of 19th century many Indian began feeling that to instill a feeling of pride in the nation Indian history had to be thought about differently। कि उन्हें लगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि ब्रिटिश क्या मानते थे, ब्रिटिश मानते थे कि हम जो इंडियंस है वो अनसिविलाइज्ड है और उनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। उनका बेशक मतलब ये मानना था कि जो इंडियंस हैं वो खुद को रूल करने के लायक नहीं है और इंडियंस को सिविलाइज करना हमारी ड्यूटी है। मतलब इसको बोलते हैं वाइट मैन्स बर्डन, कि ये हमारी ही बर्डन है कि भैया तुम लोगों को सिविलाइज करना है। तो ये वो ऐसा मानते थे। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्हें लगा कि हमारी हिस्ट्री को अगर हम लोगों को सुनाएं कि हमारे पास कितने महान महान राजा थे, जैसे अशोका थे या अकबर थे, जिन्होंने अच्छे से राज चलाया, जो कि अंग्रेज नहीं थे, वो इसी देश के थे और उन्होंने अच्छे से राज चलाया। तो ये इन बातों को प्रूव कर सकते हैं कि भाई हम अपने आप को खुद से रूल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें उन्हें लगी कि हमें रीइंटरप्रेट करना चाहिए, कि वो हमें मानते थे इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। इन रिस्पॉन्स इंडिया बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट एंड उन्होंने इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट थी पास्ट में वो सारी निकाली, जैसे अशोका ने क्या क्या किया, अकबर ने क्या क्या किया, या किसी और महान राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया। जो पुरानी किताबें थी उन सब के ऊपर उन सब की इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो गया, मतलब उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो भी अशोका वगैरह की एडिक्ट्स वगैरह थी, जो रॉक एडिक्ट और वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के लोगों ने इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया कि अच्छा हमारे यहाँ इतने महान वो भी हुआ करते थे, राजा भी हुआ करते थे, जो कि हमारा देश इतना अच्छा हुआ करता था, या हमारे देश के पास इतने पैसे हुआ करते थे, या कुछ हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें इंटरप्रेट की गई थ्रू ये सब जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा। इससे हमें पता चला कि एक्चुअली वी आर केपेबल ऑफ गवर्निंग आवरसेल्व्स। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री ने हेल्प करी हमें अपना पास ढूंढने में और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने में। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे और कंक्लूजन को रीड करेंगे, और आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।